एक दिन जीकर तो देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। जय किसान दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप गेहूं की खेती करने वाले किसान हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको गेहूं से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की, छोटी से लगाकर बड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियों के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और गेहूं से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपको रेगुलर मिलती रहे। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। बने रहे वीडियो में हमारे साथ आखिर तक। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कब करें। तो दोस्तों गेहूं की जो बिजाइयाँ हैं वो विभिन्न तरीक़ों से की जाती है। पलेवा कर बिजाई की जाती है, जैसे कि इसमें ये पलेवा करके बिजाई की गई है। पलेवा करके शिड्यूल से इसकी बिजाई की गई है। गेहूं को छिटक कर फिर उसके ऊपर क्यारियाँ बनाकर या उसकी लेवलिंग करके और उसके बाद बिजाई की जाती है। और एक और विधि है कि शिड्यूल से बुआई करके और उसकी लेवलिंग कर ली जाती है, या पहले लेवलिंग करके शिड्यूल से बिजाई करके पानी दे दिया जाता है। तो विभिन्न माध्यमों से गेहूं की बिजाइयाँ होती हैं। तो अपन सबसे पहले समझते हैं कि जो छिटक विधि से, जैसे कि गेहूं को फेंक कर और उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाकर और पानी दिया जाता है, उसको कितने दिन में पानी देना चाहिए। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मेरा अनुभव है गेहूं की खेती को लेकर, तो जो छिटक विधि के जो गेहूं होते हैं उसको पहला पानी 15 से 20 दिन के बीच में दे देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पहले पानी में वो जो पूरी मिट्टी होती है वो गल नहीं पाती और पहले पानी में उनका अच्छे से जर्मिनेशन, गेहूं का जर्मिनेशन हो नहीं पाता है, और बहुत सारे जो डक्कर होते हैं वो सूखे ही रह जाते हैं ऊपर के, और वो खेत जल्दी सूखता है दोस्तों। तो वहाँ पर हमें 15 से 20 दिन के बीच में पानी लगा देना चाहिए। और दूसरी विधि दोस्तों पलेवा कर बोया जाने वाला, जैसे कि ये पलेवा कर बोया गया गेहूं है, तो इसमें अधिकतर जो 90% बिजाइयाँ हैं दोस्तों पलेवा कर की जाती है, जैसे कि ये इसमें हो रही है। तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि सामान्य रूप से माना जाता है कि 21 दिन के बाद जो पलेवा कर गेहूँ बोया गया है उसमें पानी लगा देना चाहिए। 21 दिन के बाद 21 दिन के बाद ये गेहूं क्या करता है दोस्तों कि इसमें यहाँ से 21 दिन के बाद इस गेहूं के अंदर फुटाव शुरू होने लगता है दोस्तों। ऐसी स्थिति में इसके पास गेहूं के अंदर नमी होना ज़रूरी है। तो 21 दिन की अवस्था में हमें इसको पानी दे देना चाहिए। लेकिन दोस्तों खेत भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक खेत ऐसा होता है बिल्कुल समतल, जहाँ पर पानी रम कर जाता है, तो वहाँ पर हमें 25 दिन की अवस्था में पानी देना चाहिए। और एक खेत ऐसे होते हैं ढलान वाले, जैसे कि ये हमारा खेत देखिए, ये ढलान वाला खेत है, तो यहाँ पर हमें 21 दिन में पानी दे देना चाहिए। और कुछ खेत होते हैं हल्की मिट्टी वाले, जहाँ पर मिट्टी हल्की होती है या कम होती है, कंकर पत्थर होते हैं, तो वहाँ पर हमें 15 से 18 दिन के बीच में ही पानी लगा देना चाहिए, चाहे आपने पलेवा कर बोया है, क्योंकि वो खेत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी कम है और पानी भी स्पीड से दौड़ता है। तो ऐसी जगहों पर हमें 15 से 18 दिन के बीच में पानी लगा देना चाहिए दोस्तों। तो और एक और तरीका है दोस्तों कि खेत की लेवलिंग करके और उसके बाद जो गेहूं की बिजाई की जाती है शिड्यूल से, तो वहाँ पर 2 से 3 इंच की गहराई में बीज गिरता है और उसके बाद उसको सीधे पानी दिया जाता है। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि दोस्तों कुछ गेहूं अगर ज़्यादा गहराई में गिर गया है तो वो निकल नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें वहाँ पर भी 18 दिन के आसपास पानी लगा देना चाहिए। भी अगर हम चाहें तो 15 दिन के बाद उस ऐसी स्थिति में भी पानी हम लगा सकते हैं। 15 दिन के बाद मतलब कि जो सूखे की बिजाइयाँ हैं, कुल मिला के आप गेहूँ को छिटक कर बोएँ, चाहे गेहूं को आप शिड्यूल से बोएं
जितने भी सूखे की बिजाइयाँ हैं वहाँ पर हमें 15 दिन की अवस्था में ही पानी लगा देना चाहिए। और पहला पानी, उसके बाद आप बीच में अपना एक शेड्यूल तय कीजिए कि कितने दिन की वैरायटी है और हम कितने पानी लगा सकते हैं। उस अनुरूप आप एक शेड्यूल तय कीजिए और उस अनुरूप पानी देते जाइए, क्योंकि बीच में पहले पानी के बाद फिर आपको पानी की ज़रूरतें कम हो जाती है। तो वहाँ पर हम एक महीना 25 दिन या 30 दिन अपन खींच सकते हैं, लेकिन शुरुआती समय में उसको पानी देना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अब विज्ञान कहता है दोस्तों कि 21 दिन की अवस्था में गेहूं में पानी लगा देना चाहिए। 21 दिन की अवस्था के बाद गेहूं में कल्लों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है या कल्ले बनना स्टार्ट होते हैं, तो वहां पर उसको पानी दे देना चाहिए। लेकिन दोस्तों सब जगह विज्ञान काम नहीं करता है, वहां पर अपने तजुर्बे भी काम करते हैं। और आप लोग भी सालों से गेहूँ की खेती करते आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग अधिकतर जो किसान हैं, जो सूखे की बिजाई होती है 15 दिन के बाद ही उसमें पानी लगा देते हैं। लेकिन अगर आपकी जो पलेवे की जो गेहूं है तो वहाँ पर दोस्तों, और अगर आपकी मिट्टी गहरी मिट्टी है और समतल खेत है, तो आप 21 दिन के बाद ही, या और भी अगर आप 25 भी अगर ले जाते हैं तो ठीक है, तो आप 21 दिन के बाद ही पानी दें दोस्तों। तो ये सूखे की और गीले की बिजाई में यहाँ पर हमें थोड़ा सा सिंचाई में अंतर रखना है दोस्तों। उसके बाद फिर दोस्तों आपको एक शेड्यूल के अनुसार आप पानी दे सकते हैं। फिर गीले की बिजाई, सूखे की बिजाई, दोनों बिजाइयाँ एक समान हो जाती है दोस्तों पहला पानी लगा देने के बाद। अब हमारे बहुत सारे किसान भाई कंफ्यूज होते हैं कि पहला पानी कहते किसको। तो दोस्तों आपने पलेवा करके बोया हो, आपने सूखे की बिजाई करी हो, या आपने किसी भी माध्यम से बिजाई करी हो और उसको जो पानी देकर या गीले की बिजाई में बिना पानी के आपने गेहूं को बोया है, गेहूं उग गया है, और उसके बाद जो आप पानी देते हैं उसको पहला पानी कहा जाता है। बिजाई के बाद का जो पानी दिया जाता है उसको पहला पानी कहा जाता है दोस्तों। जब भी आप अगर YouTube के वीडियो देखते हैं या कहीं पर भी गूगल पर सर्च करते हैं या कहीं भी फेसबुक पर सर्च करते हैं, वहाँ पर आपको पहला पानी दूसरा पानी आता है, तो आप बिजाई के बाद से पहला पानी स्टार्ट करें दोस्तों, वहाँ से गिनती करें आप। ना कि आपने गेहूं बोकर उसको जो पहली बार पानी लगाया है वो पहला पानी नहीं है दोस्तों। गेहूं उग जाने के बाद जो आप पहला पानी लगाते हैं उसको पहला पानी कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अभी बहुत सारी समस्याएं चल रही है गेहूं के अंदर। एक तो जड़ माहू की समस्या चल रही है, फंगस की समस्या चल रही है, जड़ गलन की समस्या चल रही है, गेहूं ऊपर से पीले पड़ रहे हैं, गेहूं ऊपर से सफ़ेद पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है दोस्तों कि जब हम पहली सिंचाई करें तो वहाँ पर हम चाहें तो इमिडाक्लोरोपिड जो या फिर इमिडाक्लोरोफॉस जो कि खाद के रूप में आते हैं वो वाले ले लीजिए, और उसके साथ में रोकोफंगीसाइड ले लीजिए, और उसके साथ में आप चाहें तो जो साफ फंगीसाइड आता है सस्ते में है तो वो ले लीजिए, और यूरिया में मिक्स कर फेंक कर और आप सिंचाई कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जड़ माहू के लिए चाहे आप और भी जो अच्छे कीटनाशक आते हैं वो ले लीजिए, खाद के रूप में भी कीटनाशक आते हैं दोस्तों, उनको लेकर उनको यूरिया में लपेट कर, यूरिया में मिलाकर आप गेहूं में फेंक कर सिंचाई कीजिए दोस्तों। जड़ माहू को आप अगर मिट्टी से ख़त्म करेंगे तो आसानी से ख़त्म कर पाएंगे, और ऊपर से अगर आप स्प्रे करते हैं तो उतने अच्छी तरीके से आप उसको स्प्रे नहीं कर पाएंगे। अगर ऊपर से भी अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे कर उसके बाद आप पानी देंगे तभी जाके वो ख़त्म होंगे दोस्तों। तो अगर हम चाहें तो यूरिया में कीटनाशक मिलाकर, और कीटनाशक भी आप खाद रूप में आता है वही लें ताकि आपको आसानी होगी, ताकि आपका जो मतलब पूरा यूरिया है वो पूरा लथपथ ना हो। तो खाद वाला कीटनाशक लें, उसके साथ में अच्छा फंगीसाइड ले लें, और सबको मिक्स करके आप फेंक कर फिर उसके बाद सिंचाई करें दोस्तों, ताकि आने वाली जो समस्याएं हैं उससे आप बच सकें। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जड़ माहू से, गेहूं के पीलेपन से परेशान हैं और गेहूं सफ़ेद हो रहे हैं उससे परेशान हैं। तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए हमें कीटनाशक और फंगीसाइड
एडवांस में सिंचाई करते समय दे देना चाहिए दोस्तों, ताकि कि हमें इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो आप गेहूं में पहली जो सिंचाई है वो कितने दिन की अवस्था में करते हैं, किस माध्यम से करते हैं, फुहारों के माध्यम से करते हैं या फिल्मा पानी लगाते हैं या किस माध्यम से करते हैं, और उसके साथ में आप कितना यूरिया लेते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप लेते हैं। हालांकि एक वीडियो में पहले बता चुका हूं, आपको एक वीडियो पहले डाल चुका हूं कि पहली सिंचाई में हम चाहें तो जिंक सल्फेट ले सकते हैं यूरिया के साथ में, लेकिन जहां पर अगर समस्याएं आ रही है और अगर नहीं भी आ रही है तो हम चाहें तो सस्ते वाले फंगिसाइड यूरिया में मिलाकर पहली सिंचाई में दे सकते हैं दोस्तों, ताकि कि आने वाले समय में हमें समस्या ना हो। तो दोस्तों आप अपना जो अनुभव है वो हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करें। और ये जो हमारे श्री राम सुपर 303 गेहूँ हैं, आज ये 12 दिन की अवस्था में है और हम इसको 21 दिन की अवस्था में ही हम इसको पानी लगाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।